नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20 वर्ष झारखंड के हो गए हैं और इस समय एक दूसरे को लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि 20 वर्षों में क्या झारखंड में वो सब कुछ हो पाया जिसकी कल्पना करते हुए इस राज्य का गठन तात्कालीन केंद्र सरकार ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय में प्रधानमंत्री थे और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि झारखंड के संसाधन पर दूसरे अन्य राज्यों का भी हक हो जाता है, इसलिए झारखंड को अलग कर दिया जाए और झारखंड विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। जाहिर सी चीज़ है कि इस बार कोरोना के चलते बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे, लेकिन बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पर बिरसा मुंडा जी का जहाँ जहाँ प्रतिमा है वहाँ पर फिर से एक बार वादे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमने आपसे 2 प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा था। पहला प्रश्न हमारा था कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हो जाने के बाद क्या यहाँ पर रोजगार मिल पाया है, क्या यह सही डिसीजन था। और इसके अधिकांश लोग ये मानते हैं कि सरकार कोई भी रहे, नौकरी युवाओं को पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाई। हमने दूसरा प्रश्न पूछा था कि क्या इस बार आपका सपना पूरा होगा। 90% से ज़्यादा लोगों ने माना है कि सपना कोई पूरा नहीं होगा। देखना होगा कि देर शाम तक या देर रात तक ट्वीट के माध्यम से ही सही मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी सिर्फ शुभकामनाएं देते हैं या फिर शुभकामना के साथ साथ भरोसा भी जीतते हैं राज्य के निवासियों का। झारखंड बनने के बाद ऐसा नहीं कि नियुक्ति नहीं हुई है। जेपीएससी में 6 नियुक्ति पूर्ण रूपेण हो चुकी है, जिसमें से 5 नियुक्ति में सीबीआई जांच हुई है और 6ठी नियुक्ति हाईकोर्ट में फिलहाल वहां भी मामला चल रहा है। 7वीं 8वीं 9वीं होने वाली है नियुक्ति। जेएसएससी में भी कई नियुक्ति हुई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्ति हुई है, सचिवालय में हुई है, सचिवालय में भी सीबीआई जांच हुआ है, पंचायत सचिव की नियुक्ति अवेटिंग है। और टेट परीक्षा की अगर बात की जाए तो अभी तक सिर्फ जो 2 ही टेट परीक्षा हुआ है, एक 2013 में और एक 2016 में। लेकिन टेट पास करने वाले क्या युवाओं की नौकरी लगी है? तो उत्तर है कि सिर्फ 2 से 3% लोगों को ही नौकरी मिल पाया होगा। 13 वाले हों, 16 वाले को तो मौका ही नहीं मिला है। हाई स्कूल की नियुक्ति हुई लेकिन वो विवादों में आ गया। हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट, कई जगह पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी खाली है, लोग फॉर्म भर करके बैठे हुए हैं। झारखंड में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर नियुक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन हर विभाग में वैकेंसी भी निकलती है टाइम से। वैकेंसी निकलने के बाद ये वैकेंसी कुछ दिनों के अंदर नियमावली के उलझन में फंस जाती है, न्यायपालिका में चली जाती है। न्यायपालिका से जजमेंट आ जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और वहां जाने के बाद फिर मामला बहुत दिनों तक स्थगित हो जाता है। ऐसे में यहाँ के युवा का भविष्य कितना सुरक्षित है ये झारखंड में रहने वाले लोगों को पता होगा। अगर कभी नियुक्ति का रास्ता साफ भी हो जाता है तो झारखंड के कौन है कौन नहीं है, मसलन जो लोग 1932 से झारखंड में उन्हें झारखंडी कहा जाएगा, जो लोग 1964 से झारखंड में हैं उन्हें झारखंडी कहा जाएगा, या फिर जो 1985 से झारखंड में है जो पुरानी सरकार ने लागू किया था उन्हें झारखंडी कहा जाएगा। इसे लेकर भी कई बार विवाद हुआ है और अभी भी ये चल रहा है कि नौकरी किसे मिलेगी। ऊपर से कोई ना कोई नियोजन नीति का लफड़ा हो जाता है, कोई ना कोई स्थानीयता की परिभाषा तय हो जाती है और इसके बाद हर समय समस्या बड़ी होती जाती है। लोगों को ये लगने लगता है कि अब नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि झारखंड के अधिकांश युवा दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मजदूर को प्लेन में बैठाकर सरकार झारखंड लाती है, लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे युवा इस राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। ना तो सरकार के पास इसका डेटा होता है, ना कभी वो सरकार से अप्रोच ही करते हैं कि उन्हें सिर्फ प्लेन में घूमने का शौक नहीं है, क्योंकि उन्हें तो नौकरी चाहिए और जीवन में गुजारा भत्ता भी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के पास वैकेंसी खाली रहने के बावजूद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है सपना। आप चाहे बाबूलाल मरंडी प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान के हेमंत सोरेन और बीच में
खुद अर्जुन मुंडा या मधु कोड़ा या फिर रघुवर दास सहित दूसरे लोगों को भी देख लीजिए, स्थिति कहीं पर थोड़ी बेहतर दिखाई देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद बाजी पलट जाती है। हर किसी कि जो झारखंड के रहने वाले निवासी हैं, उन्हें सरकार के ऊपर एक भरोसा नजर आता है। जब जब सरकार बदलती है, भरोसा दुगना हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि ये सरकार से नहीं हो पाया तो दूसरे के ऊपर भरोसा ज़्यादा है, अब वो करेंगे। और हर बार ऐसा ही हुआ है कि जैसे ही भरोसा दुगना हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर वह शून्य पर चला जाता है, क्योंकि सरकार अपने समस्या बताना शुरू कर देती है। कभी सरकार बताती है कि वो एपिडेमिक डिजीज से लड़ रही है, कभी फंड नहीं है सरकार के पास, कभी नियोजन नीति का समस्या है, तो कभी हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी है, कभी सीबीआई की जांच चल रही है, कभी नियमावली ही नहीं बन पाया है। सवाल ये उठता है कि तो झारखंड में तैयारी करके आखिर मिलेगा क्या? क्या ये सपना नई युवा सरकार पूरा कर देगी? इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स और युवा वर्ग ने इस बार सरकार का साथ दिया और सरकार से ये उम्मीदें पाला कि सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, नियुक्ति निकालेगी। देखना पड़ेगा कि अभी वक्त है गवर्नमेंट के पास, 4-4 साल बचे हुए हैं। ऐसे में क्या गवर्नमेंट आने वाले समय में नियुक्ति कर देगी? और जो सपना 15 नवंबर को लेकर देखा जाता है, बिरसा मुंडा जी को याद करके देखा जाता है, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? फिलहाल वैकेंसी खाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1,87,000 आज के डेट में टोटल पद खाली है, यानी कि कुल पद ऐसे तो 3 लाख खाली है, लेकिन नियमों के मुताबिक 1/3 पद खाली रखे जाते हैं। तो 1,87,000 वैकेंसी जो है, उसमें नियुक्ति आज के डेट में की जा सकती है। अगर अभी से भी सरकार अगले 4 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर ले और प्रति वर्ष भी अगर वो 50,000 वैकेंसी निकालती है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो हमें लगता है कि इस राज्य के युवा भारत के सबसे खुशहाल युवा बन जाएंगे। इन्हें ना तो दूसरे राज्य में पलायन की ज़रूरत होगी और ना तो सरकार को कोसने की ज़रूरत होगी, जो आप कमेंट में देख रहे हैं। हमारे सवाल सीधे होते हैं, युवा उस पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। हमने सवाल पूछा था कि क्या झारखंड बनाकर अच्छा हुआ है? कितने लोग 2000 से लेकर 2020 तक में झारखंड सरकार के कार्यशैली से खुश है? वो खुश इसलिए हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, रोजगार मिला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादा लोगों ने वोट किया है कि झारखंड राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। हमने पूछा था 100% लोग क्या खुश है, 50% खुश है या 25% खुश है, लेकिन ज़्यादा लोगों का मानना है कि झारखंड राज्य तो बनना ही नहीं चाहिए था, इसे बनाया ही बेकार गया है। एक और युवा लिखते हैं कि इस राज्य में रोजगार मिलना बहुत मुश्किल काम है, उसे अब माइग्रेट करके दूसरा राज्य चला जाना होगा। अगर हमारे इस शो को सरकार के अधिकारी और मंत्री देख रहे हैं तो यह सैंपलिंग ही काफ़ी है कि जिसमें 24 घंटे में हजारों लोग वोट करते हैं, हजारों लोग ये बताते हैं और सारे युवा हैं कि राज्य की स्थिति क्या है, राज्य की तस्वीर क्या है और तकदीर जिनके हाथों में है, क्या वो तस्वीर बदल देंगे? ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर दिन झारखंड का युवा सुबह सोकर उठता है तो अपना 2 से 3 घंटा वो यूट्यूब सर्च करने में लगा देता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये खोजने में एनर्जी लूज कर देता है कि कोई वैकेंसी आई है क्या। और ऐसे में यूट्यूब वाले भी खूब मज़े लूटते हैं, नए नए टाइटल लगाकर वैकेंसी की बाढ़ आने वाली है, वैकेंसी आ गई, हो सकता है आएगी, ऐसा कहते हुए कई हेडलाइन बनाते हैं। और जब बेचारे युवा उस हेडलाइन को देख करके यूट्यूब खोलते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वो तो ठगे गए हैं, क्योंकि उनकी इस तकलीफ को समझने वाला ना तो सरकार है ना तो सोशल मीडिया को चलाने वाले वो प्लेटफॉर्म है जो आवाज़ सरकार के पक्ष में ही उठाते रहते हैं। सरकार के विपक्ष में खुलकर बोलने की साहस कम लोगों में होती है। ऐसे में क्या युवा
सिर्फ और सिर्फ ठगे जा रहे हैं झारखंड में। हमारा सीधा सवाल है कि क्या इन युवाओं को आने वाले 4 वर्षों में रोजगार मिल जाएगा? और इस वर्ष, एक वर्ष जो बहुत मुश्किल से कटा है युवाओं का, ये अंदाजा समझना पड़ेगा। हालांकि 2 अच्छे कदम हुए। एक, जेएसएससी का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया सुधीर त्रिपाठी जी को, और जेपीएससी का परमानेंट अध्यक्ष फिलहाल के लिए चुना गया अमिताभ चौधरी जी को। 2 अच्छे कदम निश्चित रूप से लिए गए हैं। इसी उम्मीद के साथ लिए गए हैं कि यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी। बहुत सी एग्जाम का सेकेंड लिस्ट की बात की जाती है, पहले प्रथम लिस्ट नहीं आ रहा है सरकार में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नियमावली सही हो जाए। जब तक नियमावली सही नहीं हो पाएगा तब तक नौकरी मिलना लगभग असंभव होगा। नौकरी निकालने के पहले नियमावली सही किया जाए, और जितना सही नियमावली होगा उतना जल्दी नौकरी लग जाएगा। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। झारखंड के स्थापना दिवस का समारोह हर वर्ष होगा, लेकिन उस समारोह का हिस्सा आप तब बनेंगे जब आपके दिल में खुशी होगी। खुशी तब होगी जब आपको सरकार नौकरी और रोजगार मुहैया कराएगी। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।